नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए शेखावाटी के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी में अपन ने सीकर के राजा माधो सिंह के बारे में पढ़ा था। 1 जनवरी 1922 को नए वर्ष के उपलक्ष्य में सरकार ने राव जी को KCIE की उपाधि प्रदान की और 62 वर्ष की उम्र में उसके बाद माधो सिंह सीकर का देहांत हो गया। मृत्यु के समय राव जी की उम्र 62 वर्ष थी। मौत से पूर्व ही माधो सिंह ने अपने भाई के पुत्र कल्याण सिंह को सीकर का उत्तराधिकारी घोषित किया था। 9 जुलाई 1922 को सीकर में बड़े सम्मान समारोह के साथ स्वर्गीय राव राजा जी का उनकृत्य संपन्न हुआ। कई सहस्त्र दीन दरिद्र एकत्रित हुए, जिनको 1-1 रुपया दिया गया। गढ़ के चारों दरवाजों पर बंद लगाकर समुचित व्यवस्था की गई थी। ब्राह्मण भोजन के बाद पुरोहितों को 4-4 रुपया और सीकर के ब्राह्मणों को 2-2 रुपये दक्षिणा दिया गया। लोगों का कहना है कि शेखावाटी में ऐसा श्राद्ध पहले कभी नहीं हुआ। जयपुर दरबार ने अपना दस्तबंद भेजकर श्री कल्याण सिंह के प्रति संवेदना प्रकट की। इस अवसर पर सीकर पधारे हुए लोगों में से चौकड़ी के ठाकुर गोपाल सिंह, बिसाऊ के ठाकुर बिशन सिंह, दाता के प्रेम सिंह, शोभासर के ठाकुर साहब, रामगढ़ के सेठ केशवदास पोदार, फतेहपुर के राय बहादुर और सेठ जमनालाल भी उपस्थित थे। अगले दिन राव कल्याण सिंह को 1922 में सीकर का अधिपति बनाया गया। सुबह उठकर राज दरबार में सभी ताजमी सरदारों की उपस्थिति में राज तिलक किया गया। इसके बाद उन्होंने मातृ चरणों का आशीर्वाद लिया। सेठ जमनालाल बजाज ने कल्याण सिंह जी को खादी की पोशाक भेंट की। प्रजा के कष्ट का विशेष ध्यान रखते हुए कल्याण सिंह ने मजदूर की मजदूरी तत्काल देने का प्रावधान किया। उनके नाम पर आज भी सीकर में कॉलेज, स्कूल, अस्पताल की स्मृति शेष है। और किए गए समाज कल्याण के कार्यों में कल्याण सिंह का सीकर मॉडल प्रसिद्ध था। इनके साथ ही खेतड़ी की व्यवस्था भी चरम पर थी, जिसका श्रेय खेतड़ी के राजा अजीत सिंह को जाता है। इनके शासनकाल में अंग्रेजी राज के प्रति क्रांतियाँ शुरू हो गई थी, जिसके बाद 1947 में पूर्णतः देश आज़ाद हुआ और राजतंत्र की इतिश्री भी इसके साथ ही हो गई थी। इस प्रकार कल्याण सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि कल्याण सिंह बहादुर वचन के बड़े पक्के थे। जब उनके पुत्र हरदयाल की सगाई 1933 ईस्वी में धारंगध्रा काठियावाड़ की राजकुमारी के साथ हुई थी, जिसमें शर्त थी कि राजकुमार विवाह से पहले विदेश नहीं जा सकेगा। 11 फरवरी 1938 को कल्याण सिंह को पता चला कि जयपुर के सवाई मान सिंह उनके पुत्र को इंग्लैंड ले जाना चाहते हैं। इस बात से कल्याण सिंह सहमत नहीं थे। बावजूद इसके कैप्टन वेब हरदयाल सिंह को परीक्षा समाप्ति से पहले ही अजमेर के मेयो कॉलेज से निकालकर जयपुर ले आए। इस बात को लेकर सीकर और जयपुर दरबार में आपसी में ठन गई। इसके बाद जयपुर दरबार मान सिंह ने कई बार कल्याण सिंह को जयपुर बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो टालते रहे। अंत में इंस्पेक्टर यंग के नेतृत्व में राव जी को पकड़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन सीकर में राव जी को कौन पकड़ सकता था। आखिर गढ़ तक ही पहुंच गए। जब यह बात आसपास के सामंतों ठाकुरों को पता चली तो अगले दिन 35,000 लड़ाके दलबल सहित सीकर पहुंच गए। सीकर शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए और हड़ताल कर दी गई। 10 मई को महात्मा गांधी की पत्नी भी सीकर रानी साहिबा से मिलने आई। 5 जुलाई को श्रीमाधोपुर, महरौली, मुंडरू, मऊ, बागराज, दिवराड़ा, लिसाड़ा के सशस्त्र राजपूत सीकर रेलवे स्टेशन पहुंचे। जयपुर पुलिस ने इन्हें हथियार रखने के लिए बोला, लेकिन ये नहीं माने और गोलाबारी पुलिस ने शुरू कर दी, जिसके अंदर 17 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। फिर जमनालाल बजाज और मदन सिंह नौलगढ़ के प्रयास से समझौता हुआ। वे सीकर के 11वें व अंतिम शासक थे, जिन्होंने कल्याण स्कूल, कल्याण कॉलेज व कल्याण अस्पताल बनवाए। 7 नवंबर 1967 को 81 वर्ष की आयु में कल्याण सिंह जी का देहांत हो गया। सीकर में व्याप्त बेगार प्रथा इन्होंने बंद की थी। इन्होंने सीकर के सामाजिक उन्मूलन में भागीदारी निभाई। इस प्रकार सीकर के प्रजाप्रिय राजा कल्याण सिंह जी का कार्यकाल अपन पड़ा। इसी के साथ सीकर में राजतंत्र समाप्त हो गया था और लोकतंत्र की स्थापना हुई। धन्यवाद दोस्तों। अगर इतिहास के ऐसे किस्से आपको पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ये सीकर के इतिहास की अंतिम कड़ी थी जो अपन पढ़ रहे थे पंडित जाबरमल शर्मा की इतिहास की पुस्तक सीकर का इतिहास से। धन्यवाद।